दोस्तों JKSSB फॉरेस्टर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की क्लासेस का एक केमिस्ट्री की 5th क्लास हमारी होने जा रही है और आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप जो है वो इसे अच्छी तरह से पढ़ें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और आपको पता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई जितनी भी केमिकल एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होती हैं, उसकी मतलब उसके कन्वर्जन के साथ, उसकी इंटर कन्वर्जन के साथ जो भी चीज़ डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, असल में ये बोल रहा है कि जब हम क्या कर इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से हम क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, मैं कन्वर्ट कर देती। खैर ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ। केमिकल एनर्जी जो होती है, इन जो प्रोडक्शन और कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी के काम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। मतलब केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से या तो प्रोडक्शन हुआ है बिजली का, या तो उनका कंजप्शन हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। वो सब्सटेंस जो अलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कॉमन साल्ट है, वाटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पानी को, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने बीच से पास होने देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट लगती है भाई, जब आप पानी में आप एक वायर को डालोगे और उसमें हाथ डालोगे, वो आपको करंट देगा। तो हम वो बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो पानी क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। बाकी सब्सटेंस जो नहीं एलो नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में उनके बीच में, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि शुगर होता है, वैक्स होता है, नेप्थलीन होता है। चलिए आगे बोलता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और कौन सा? यहाँ पे आप देखिए, आपको भाई आपने साइंस पढ़ी है तो आपको तो पता होगा कि सोडियम का जो सिंबल है वो सोडियम Na है, मैग्नीशियम का Mg है, कैल्शियम का Ca है और एल्युमिनियम का Al है। तो अब यहाँ पे कुछ केमिकल सोडियम, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन या फिर आयरन, इनको न्यूमेरिकली कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। ठीक है, तो ये सारे जो है वो इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई? ये एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये हम एक डिवाइस बोलते हैं। कौन सी डिवाइस होती है? कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। अच्छा, दो टाइप के केमिकल सेल होते हैं, एक होता है गाल्वेनिक सेल, दूसरा होता है वोल्टिक सेल। अब इनके दोनों के दो कंडक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब होती है तो कैथोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड कंटेन फ्रीली मूविंग आयंस। उसके बाद होती है बैटरी। आपकी बैटरी क्या होता है कि भाई एक या एक से ज़्यादा जो सेल्स जब कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में, तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। मतलब इस तरह से इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है, इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है, इसके साथ ये बैटरी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये सीरीज में बैटरीज कनेक्टेड हैं। अब उसमें प्राइमरी बैटरी होती है जो नॉन रिचार्जेबल होती है। तो इन बैटरीज, ये बैटरी क्या एक्ट करती हैं? एज गैल्वेनिक सेल एंड आर ओनली यूज बाय वंस। अच्छा, ये बैटरी क्या एक्ट करती हैं? एज गैल्वेनिक सेल, और इनको एक बार ही यूज़ किया जाता है, जैसे ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। उसके बाद बोलता है सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? वो क्या एक्ट करती हैं? एज गैल्वेनिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि लेड होता है, स्टोरेज बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी होती है जो आपके मोबाइल फोन्स में यूज़ होती है, वो सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटरीज हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
लेलांच ड्राई सेल जिसमें आपका एनोड जिंक होता है, कैथोड आपका जो है वो ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपका पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड होती है। ट्रांजिस्टर क्लॉक्स होते हैं। मर्क्यूरी सेल आपका जिंक एमलगम मर्क्यूरी एमलगम होता है। पेस्ट ऑफ HgO, ये आप जो है वो लेड स्टोरेज सेल, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। फ्यूल सेल्स क्या है? ये गाल्वेनिक सेल्स है जिनको किसके काम किया जाता है? कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एक्स्ट्रा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि गाल्वेनिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम जलाने के काम करते, मतलब जब भी हमें हाइड्रोजन को जलाना होता है, फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन को जलाना होता है, मिथेनॉल को जलाना होता है, उस वक्त हमें गाल्वेनिक सेल्स का यूज़ होता है। ठीक है, इस सेल को फर्स्ट टाइम जो है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। बाई प्रोडक्ट होता है ये सेल का, जिसमें वाटर वेपर्स को क्या गया था, कंडेंस किया गया था। ठीक है, यूज बाय एस्ट्रोनॉट्स फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद एडवांटेजेस इसके साथ क्या क्या है? फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं देन कन्वेंशनल बैटरीज। उसके अलावा विद फ्यूल सेल देयर आर फ्यू स्टेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल एनर्जी, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू लूज पोटेंशियल यूजफुल एनर्जी, वेस्ट हीट, फ्रिक्शन फ्रॉम द मूविंग पार्ट्स। अच्छा, फ्यूल सेल से क्या होता है कि कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि फ्यूअर स्टेजेस इन, अच्छा उसमें कम ही कुछ स्टेजेस होती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने की। सो देयर इज ए लेस अपॉर्चुनिटी टू लूज पोटेंशियल यूजफुल एनर्जी। ठीक है, बाकी वेस्ट हीट होती है, फ्रिक्शन वगैरह वगैरह। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक नॉन पोल्यूटिंग क्लीन फ्यूल होता है जो विद द ओनली कम्बशन प्रोडक्ट इज वाटर, जिसका क्या सिर्फ कम्बशन प्रोडक्ट क्या होता है इसका? वाटर होता है। बाकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? बोलता है भाई जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सो दैट कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का जो है वो उनका इम्पॉर्टेंट यूज़ हो उसमें फ्यूचर में। हाइड्रोजन एक गैस है जिस विच रिक्वायर्स लार्जर वॉल्यूम टू स्टोर। ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल की जगह हम हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल तो कम स्पेस मांगता है, इसीलिए बोलता है कि सेफ स्टोरेज इज आल्सो एन इशू, स्पेशली इट वुड बी स्टोर्ड इन हाई प्रेशर टू डिक्रीज द स्टोरेज स्पेस अराउंड। ठीक है, उसके अलावा बोलता है कि safe storage is also an issue, especially as it would be stored under high pressure to decrease the storage space required. This immediately leaks and accident more likely to happen because of hydrogen is highly inflammable. अच्छा, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हो? स्टोर भी नहीं कर सकते हो। अगर स्टोर किया भी आपने हाई प्रेशर्स में, तो फिर क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी बोलता है ये लीक हो गई तो उससे कितना बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता है, इसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी एफिशिएंट लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, जिससे जो इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से इस तरह का बड़ा जो जितने दावे किए जा रहे हैं उतना कुछ बड़ा प्रोड्यूस नहीं हुआ है। बाकी यूजिंग सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी या फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम या फिर टर्बाइंस की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है। अगर बोलता है पानी जो है वो चीप होता है, प्लेंटीफुल, लेकिन इसमें जो है वो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है टू इलेक्ट्रोलाइज वाटर टू स्प्लिट इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। किससे होती है? कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं हम इसको, या फिर एक कंटेनर से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है ब्राइन द वाटर सैचुरेटेड नियरली सैचुरेटेड विद साल्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? NaCl होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एनोड में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में क्या, क्लोरीन जो है वो 2Cl नेगेटिव होता है, Cl2। बाकी कैथोड किसके बराबर होता है आपका? 2H पॉजिटिव प्लस 2E, ये बनता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है दोस्तों। ये जो आपका ये एनोड वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखें, ये आपका एनोड वाला पार्ट है और ये आपका कैथोड वाला पार्ट है। अब एनोड वाले पार्ट में आपकी रिएक्शन क्या होती है भाई? जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स किसको?
यहाँ पे हाइड्रोजन को, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से क्या आ रहा है, कैथोड रे से यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड H पॉजिटिव प्लस, तो कैथोड जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन होती है आपकी, पूरा जो सेल होता है आपका, इसमें जो है वो आपका पूरा प्रोसेस चलता है। इलेक्ट्रोलिसिस किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही इजी चीज़ है, आप देख लीजिएगा। बाकी जो फैराडे के कुछ लॉज थे, फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, इनके कहने का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने का, वो किसके ऊपर, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, W = ZQ = ZIT के बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि ये बोलता है कि मासेस ऑफ द रिजल्टिंग सेपरेटेड बिटवीन एलिमेंट्स आर, वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। तो W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E, W/W2 E1/E2, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है मेरे दोस्तों, जब मेटल्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलता है। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल हमारे साथ दी हुई है, बोलते हैं सबसे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल एबो हाइड्रोजन, तो हाईली, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरह से जो है वो इनका डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, डाउन 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 की तरह, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे, फैराडे फर्स्ट लॉ तो ये तो मैंने बता दिया। बाकी कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बोलता है ये एक प्रोसेस होता है जिससे मेटल क्या होता है, डिटोरेट होता है, ठीक है यार। उससे क्या होता है कि बोलते हैं अनवांटेड रस, Fe2O3.XH2O, ये उसका जो है वो क्या है, फॉर्मूला है, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर जो टर्निश होता है, ठीक है। बाकी एक्सेलरेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज H पॉजिटिव CO2SO4। अच्छा, प्रिवेंशन क्या होती है, कोरिजन की क्या होती है प्रिवेंशन, बाय कोटिंग विद सुटेबल मटेरियल, एडहेरेंट फिल्म और आयरन फॉस्फेट, एडहेरेंट कास्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नाइट ऑक्सीजन, इसको हम एलॉय करते हैं सूटेबल मेटल के साथ। बाकी इसके कैथोडिक प्रोटेक्शन भी होती है, आर्टिफिशियल एनोड के काम में भी ये यूज़ होता है, गैल्वेनाइजिंग के काम में भी जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है, ठीक है। उसके अलावा है मेरे दोस्तों यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का खैर ये छोटा चैप्टर था, छोटी क्लास थी, तो अभी के लिए मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। हम करेंगे कंटिन्यू एक नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।